अब आते हैं अपन स्टोलन प्रॉपर्टी पे। व्हाट डज इट मीन बाय द स्टोलन प्रॉपर्टी? 317 एक स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है? अब अपन वो सारी चीजों से बाहर हो गए। अब अपन ने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन 314 में पढ़ लिया, 316। तो देखो हम लोगों को सेक्शन पूरी याद होना चाहिए। 303 की यदि बात करें दिस इज थेफ्ट, 304 की बात करें तो ये होती स्नैचिंग, 308 की बात यदि करें तो ये होती है एक्सटॉर्शन, 309 की बात यदि करें तो रॉबरी, 310 की बात करें तो ये होती है डकैती, है ना। फिर अभी अपन ने 314 पढ़ी, 314 की बात करें तो ये होती है 314 की बात करें तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। फिर 316 की बात करें तो ये क्या थी? क्रिमिनल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। 316 ही थी ना लास्ट सेक्शन अपनी। 316 थी हमारी क्रिमिनल 300 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 315 थी हमारी और 316, 315 और 316, 315 और 316 ये थी सीएम और सीबीटी। और 317 ये इसलिए मैंने अभी लिखी है, ये अननेसेसरी नहीं लिखी हो, क्योंकि ये सेक्शन अब आप लोगों को ऐसे ही याद होना चाहिए बिना ट्रिक के कि 303 थेफ्ट होती है, 304 स्नैचिंग होती है, 308 एक्सटॉर्शन होती है, 309 जो होती है आपकी रॉबरी होती है, 310 डकैती होती है, 315 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 16 सीबीटी, सीबीटी मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और 317 चीटिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो अब आती है अपनी स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अब देखो, थेफ्ट ये सब लिख दिया मैंने, अब इनकी सेक्शन भी यदि लिखना चाहो तो आप जल्दी जल्दी लिख देते हो। 308, 309, और चीटिंग की अभी सेक्शन आई नहीं है, अभी चीटिंग की आएगी जब देख लेंगे। तो स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टोलन प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है। द प्रॉपर्टी इज डिफाइंड स्टोलन प्रॉपर्टीज पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड, बस इतनी लाइन याद रखना है। Where the possession of the property has been transferred by these condition. If it is possession has been transferred, तो क्या याद रखना है यहाँ पे? पहला प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी कब आ जाएगी, दूसरा पोजेशन और तीसरा ट्रांसफर। तो पीपीटी, पीपीटी, पोजेशन, प्रॉपर्टी, पोजेशन और ट्रांसफर्ड बाय दीज। या तो वो प्रॉपर्टी आपके पास कहां से कहलाएगी, वो प्रॉपर्टी कैसी कहलाती है? जो प्रॉपर्टी कहां से आई हो? चोरी से आई हो, एक्सटॉर्शन करके लाई गई हो, है ना। जैसे कि ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है। ए ने चोरी करी, चोरी के जूते लेके आया एडिडास के, और आपके घरों में आके वो बेचते हैं। और ये 5,000 का जो जूते हैं ये आपको वो 1,500 रुपए में भी दे सकता है ना। तब आपकी आंखें खुल जाती है और ये लोग अपने मुंह से बोलते हैं, अपने मुंह से क्लेम करते हैं कि ये चोरी की चीज है। और हमारे देश में आप लोगों को पता है, हमारी कंट्री में ऐसा माल लेने वालों की भरमार है। हमारे घर पे भी आता है और बोलते हैं कि ये रेमंड का है, मैंने रेमंड के ट्रक में से डायरेक्ट निकाला है माल। ये जूते, चप्पल, ब्रांडेड घड़ी, एवरीथिंग। आजकल तो मोबाइल, चोरी का मोबाइल, अरे सर एप्पल का मोबाइल है, कितने का है? 2 लाख रुपए का, मैं आपको 2,000 रुपए में, 20,000 रुपए में दे दूंगा। तो ये क्या होती है? ये व्यक्ति चोरी करके लाया था और एक्चुअल में वो जो है वो एप्पल का ही मोबाइल है, वो ठगी नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में काय का मोबाइल है, वो एक्चुअल में एप्पल का मोबाइल है। बट वो कहां से आया? ये चुरा कर लाया था, ये एक दूसरे व्यक्ति को डरा कर धमका कर एक्सटोर्ट करके लाया था, या रॉबरी करके लाया था, है ना, या फिर चीटिंग करके लाया था। चीटिंग मतलब धोखाधड़ी करके लाया था। अभी चीटिंग अपन लोग पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, या कल पढ़ेंगे, अभी जब भी आ रही है। बस इतनी सी चीज याद रखो, है ना। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, क्या याद रखना है? एक मिनट, नीचे तो, नीचे भी और लिखी होगी शायद, एक और होगी। नहीं, तर्क,
क्या याद रखना है? टर्क, TERCH, एच नहीं है ना, टी यानी ये तीनों वर्ड याद रखो अब। बस इतनी सी डेफिनेशन है। और एक और है, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है क्या? प्रॉपर्टी दैट हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड सब्जेक्ट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो हम लोग MT, TERMCT। टी का मतलब थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मिसअप्रोप्रिएशन, है ना। मिस अप्रोप्रिएट करके भी कोई प्रॉपर्टी लाए हो आप, तो वो भी तो आएगी, कहीं से आपको पड़ी हुई मिली थी, उसको आपने बेच दी किसी को। सी का मतलब चीटिंग करके कहीं से लेके आए हो, और टी का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, टर्म सिटी। बस ये हो गया फॉर्मूला स्टोलन प्रॉपर्टी का। ये एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आती है ये वाली सेक्शन, तो बस इतनी सी चीज लिख के रफा दफा, बिल्कुल। अब इसमें ये ज्योग्राफिकल स्कोप जो लिखा हुआ है, कहां से प्रॉपर्टी लेकर आए हो, मतलब वो जो प्रॉपर्टी आपने कहां से चुराई है। द डेजिग्नेशन एज ए स्टोलन प्रॉपर्टी अप्लाइज टू रिगार्डलेस, इससे कोई मतलब नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ट्रांसफर, मिसअप्रोप्रिएशन और ट्रस्ट विद इन और आउटसाइड इंडिया। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है क्या, कि ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी है कहाँ की होना चाहिए, जरूरी नहीं है। दिस प्रॉपर्टी हैज बीन, आप चीटिंग करके कहां से भी ला सकते हो, चीटिंग करके आप आउटसाइड इंडिया से भी ला सकते हो और इनसाइड इंडिया से भी ला सकते हो, चोरी करके दुबई से भी ला सकते हो और इंडिया में बेच सकते हो। तो आपने टर्म सिटी कहां से किया है, ये है लिखा हुआ विद इन, तो ये रिगार्डलेस, क्या, विद इन और आउटसाइड इंडिया। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका, है ना। कि स्टोलन प्रॉपर्टी कहां की हो सकती है, आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया, तो बोलोगे विद इन और विदाउट। ये इसके इंग्रेडिएंट है। ज्योग्राफिकल स्कोप भी बता दोगे, टर्म सिटी के बाद ये वाली टर्म भी बताना पड़ेगी, यानी ज्योग्राफिकल स्कोप भी आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या, कि इसका कंट्री से कोई नहीं है, आपने कहां से स्टोलन किया है, कहां पे रॉबरी करी, कहां से एक्सटोर्ट किया। आप इंडिया से भी तो एक्सटोर्ट कर सकते हो किसी को, है ना। ए नाम का व्यक्ति इंडिया में बैठा हुआ है, और बी नाम का व्यक्ति जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको एक्सटोर्ट कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी जो अमेरिकन बीवी है यहाँ पे काम कर रही है, तो इस अमेरिकन बीवी को हम लोग निपटा देंगे यदि इसने तुमने हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं डाला। ठीक है, दैट्स इट, वो हो जाएगा। तो लॉस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी स्टेटस इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का भी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। लॉस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी स्टेटस, नाउ ऐसी प्रॉपर्टी जो खो गई थी वो मिल गई, ऐसी प्रॉपर्टी जो खो गई थी वो मिल गई। If such property is such property subsequently taken into the possession by someone who legally entitled to the possesses, it ceases to be considered a stolen property. अब आपकी एक प्रॉपर्टी जो थी बी के पास, ए की एक जो प्रॉपर्टी थी वो चोरी हो गई, चीटेड हो गई, मतलब चोरी हो गई, टर्म सी हो गई। टर्म सी में सब आ जाएगा, है ना, TERMCT, यानी या तो चोरी हुई होगी, एक्सटॉर्ट हुई होगी, रॉबरी हुई होगी, जो भी हुई थी वो किसने करी होगी, बी ने करी होगी। अब यही प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड इन लोगों ने बेची, यहां बेची, और घूम फिर के वापस कहां पर आ गई, वापस ए के पास आ गई। फिर ए ने ये प्रॉपर्टी ले ली, और अब ये इन लोगों को पैसे भी नहीं दे रहा है, जेड को, जेड को बोल रहा है कि ये जो वॉच है या ये जो लैपटॉप है एप्पल का मोबाइल जो है, ये मेरा है। अब ये बंदा तो पैसे मांग रहा है, अब ये चेन पूछी जाएगी, ए को तो पता चल गया अब ये बाइक मेरी है,
कि बाइक बिकने के लिए इसके पास आ गई। एक ही बाइक बी ने चुराई थी, इसने इसको बेची, इसने इसको बेची, इसने इसको बेची, चुराने के बाद वापस असली मालिक के पास आ गई। तो अब असली मालिक ये बोल रहा है बाइक तो मेरी, और ये बोल रहा है कि जेड बोल रहा है कि तेरी कैसी होगी, मैंने तो खुद खरीद के लाया हूँ। तो ये बोलेगा तू कहीं से भी खरीद के लाया है, मेरे को नाम बता। अब ये बैक में जाएगा, बैक में जाएगा, बैक में जाएगा, पता चलेगा ये बी ने एक ही बाइक चुराई थी। तो ए को ये जो प्रॉपर्टी है, नाउ इट इज नो मोर स्टोलन प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है, इट इज नाउ नो मोर stolen property because it has been reached to the no more stolen property because कहां पे पहुंच गई है, लीगली इंटाइटल्ड के पास पहुंच गई, लीगली इंटाइटल्ड के पास, लीगली इंटाइटल्ड के पास पहुंच गई। ठीक है, और इट सीजेस टू कंपेयर, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा, ऐसे कैसे लिखा होगा, इफ सच प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली टेकन इनटू द पोजीशन बाय समवन लीगली इंटाइटल्ड। ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, क्या, if such property is subsequently taken into the purchase by someone legally entitled। तो आंसर क्या लगाओगे, अभी आंसर आपका ये लग जाएगा इस पे आंसर, कि इट सीजेस टू बी कंसिडर्ड स्टोलन प्रॉपर्टी, ये एज इट इज आएगा। क्या आएगा, इफ सच प्रॉपर्टी subsequently taken into the sum legally entitled to the purchase, it ceases to be considered stolen property। ऑल गुड, ठीक है, आई होप कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी यहां तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये इतना सारा लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। ये स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, आई होप कि समझ में आ गई होगी। हाँ सर 316 थी, है ना। तो अब मैं जिस तरीके से मैंने चीजें आप लोगों को याद कराई है उस तरीके से, वैसे मैं बार बार हर उसमें रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम लोग अपनी लास्ट क्लास बचेगी 2 या 3 दिन की क्लास हम लोगों को, कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 तारीख से नया एक्ट शुरू करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। बट इस बीच में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। पर मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। ये सेक्शन के बारे में बोल रहा था, तो ये सेक्शन के बारे में ये बोल रहा था मैं कि एज इट इज ये सेक्शन आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस की सेक्शन है एज वेल एज प्री की। ये इस तरह की जो सेक्शन होती हैं, ये डेफिनेशन वाली, ये प्री मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो टू द पॉइंट होती हैं इसमें आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, है ना। तो याद करने की बहुत जरूरत है। टर्म सीएम मैंने बता दिया, फिर उसके बाद में वो 2 पॉइंट और बचे थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम अपन लोग, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, टर्म सिटी जो है अपना, टर्म सिटी, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, या तो आप वो प्रॉपर्टी रिसीव करते हो या रिटेन करके रखते, रिसीव भी करते हो रिटेन भी करते हो। एक्ट ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग, दिस सेक्शन अप्लाइज टू एनीवन हु रिसीव्स और रिटेन प्रॉपर्टी दैट इज स्टोलन। अब आपको पता है, आपके घर में, या तो आपको पता है कि ये जो बच्चा रेमंड के कपड़े बेचने के लिए आया है, कोई कंपनी की वॉच बेचने के लिए आया है, आप वो फेरी वाले जो होते हैं, वो जो इस तरह के लोग होते हैं रोजाना आपके घर में आते हैं, आजकल तो कॉलोनी क्या कवर्ड कैंपस होते हैं, तो उसमें कवर्ड कैंपस में ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है। पर पहले क्या होता था, अब जो ओपन कॉलोनीज है उनमें ये फेरी वाले आते हैं, जनरली इन लोगों के पास में क्या होता है, इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो बेचने वाले हैं तो खरीदने वाले भी हैं। तो ये खरीदने वाले कौन है, दे आर रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अब जरूरी नहीं है कि जो बेचने आया है, जरूरी नहीं है जो एक को सामान जो बी बेच रहा है वो ही चोर हो, है ना, वो ही चोर हो। जरूरी नहीं है कि ए नाम के व्यक्ति ने एक्स नाम के व्यक्ति के घर में चोरी करके या एक्सटॉर्शन करके वो चीज लाया हो। ये कई बार क्या होता है, बिचौलिया होता है। ये चोरी ये है, जैसे हमारा धूम की जो मूवी थी उसमें ऋतिक रोशन क्या होता है, एक चोर होता है। वो क्या मार्केट में आके हीरा बेच रहा है क्या, वो जो भी चीज ऋतिक रोशन जो चीजें चोरी करके धूम के स्टाइल में और जॉन अब्राहम जो धूम के स्टाइल में जो चोरी करते थे, वो लोग सिर्फ चोरी करते थे। कौन लोग, एक्स नाम की जो गैंग थी, किसकी, जॉन अब्राहम वाली धूम
शायद आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग तो बच्चे होंगे उस समय जब ये पिक्चर आई होगी धूम, आप हालांकि देख रखी हो तो मुझे नहीं पता, धूम 1, 2, 3 तीनों में जॉन अब्राहम वाली, ऋतिक वाली और आमिर वाली, अभी कौन सी आई है मुझे नहीं पता। तीनों में चोरी कर रहे हैं, अभी इनका काम है चोरी करना। चोरी करके ये मार्केट में जाके तो कुछ नहीं बेचते हैं फेरी लगा के। कौन? जॉन अब्राहम, सलमान, वो आमिर खान और ऋतिक रोशन, ये फेरी लगा के फिर नहीं बेचते कि मैं चोरी करके लाया हूं, है ना। ये किसी एक बिचौलिए को बेच देते हैं। अब बिचौलिया अपना जॉनी लीवर हो सकता है, कॉमेडियन, वो जा रहा होगा, वो बेच रहा होगा मार्केट में, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें होते हैं, ये होते हैं ये लोग। जरूरी नहीं है कि चोर है, बस ये क्या कर रहे हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो चोरी भी करते हो। चोरी करने वाले ये हैं, ये चोरी करके लाते हैं और ये ऐसी बड़ी बड़ी चीजें ऐसे लोगों को, गैंगों को बेच देते हैं। इस तरह की गैंग को ये बेच देते हैं, आसानी से चीजें बिक जाती हैं। आई थिंक समझ गए आप मेरी बात को, शायद मैं कुछ खींचने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, रिसीविंग और इंस्टॉलिंग डिसऑनेस्टी। देखो, ये जो मैं करता हूं, ये चीज सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को स्टोरीज याद रहे, है ना। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग देखते ही सेक्शन समझ गए होंगे। बट दिस इज नॉट प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम है रिटेन करने की, कि भाई ये जो सेक्शन है इसको हम किस तरीके से याद कर रहे हैं। अब देखो, मैंने धूम वाला एग्जांपल दे दिया, अब आप लोग भूलोगे नहीं इसको। तो हमारी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन है आप लोगों को उसको रिटेन करवाना। तो ये इस तरीके से जब मैंने बना दिया तो आप लोगों को याद रहेगी। सिर्फ सेक्शन पढ़ा देता और ये ऐसा टूटा हुआ भी लिखा है तो भी याद नहीं होती। तो रिसीविंग हो गया डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली कौन है, ये चोर क्या कर रहा है, द एक्ट ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग। अब ये रिसीव जो कर रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इन लोग इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, रिसीव करने वाले की बात कर रहे हैं और रिटेन करने वाले की बात कर रहे हैं। इनको, इसको तो चोरी की सजा मिलेगी, इसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी बेचने की सजा मिलेगी या चोरी की सजा मिलेगी। पर इसको क्या सजा मिलेगी, जो खरीद रहे हैं चोरी का सामान तभी तो चोरी हो रही है, इनको क्या सजा है, बात इस बारे में है। तो रिसीव कर रहे हो, रिटेन द स्टोलन प्रॉपर्टी मस्ट बी डन डिसऑनेस्टली। अब ये वाला वर्ड आ गया है डिसऑनेस्टली, क्यों लिखा हुआ है डिसऑनेस्टली। अब प्रॉब्लम है, ये भाई साहब को सजा देनी है बी नाम के व्यक्ति को, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है और रिटेन करता है। अब हो सकता है 1 डिसऑनेस्टली और 2 गुड फेथ। अब आपको पता नहीं है, आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आप लोगों को कोई बेचने आया एक एडिडास के जूते, आप देख के खुश हो गए कि यार ये जूता 5,000 रुपए का मिलता है ना, और ये मेरे को क्या कर रहा है, सस्ते में बेच रहा है। 5,000 रुपए का जूता आप लोगों को 1,000 रुपए में दे रहा है, तो डील अच्छी है। बोलोगे कि सर हम डीलर हैं, हम डीलर के यहाँ से आए हैं, हम लोग डीलर हैं, हम लोग डीलर के यहाँ से आए हैं और ये मार्केट मार्केट जाके बेच रहे हैं और डिस्काउंट में बेच रहे हैं, इसमें छोटा सा डिफेक्ट है, ऐसा करके ये लोग बोल देते हैं, इस जूते में छोटा सा डिफेक्ट है। तो इस तरीके से ये जूता बिक जाता है। ये किसके कायम में है, ये इन्होंने डिसऑनेस्टली में नहीं लिया है, ये इन्होंने गुड फेथ में लिया है ऐसे जूते। अरे वाह यार, थोड़ा सा डिफेक्टिव इसलिए बिक रहे हैं, अरे वाह यार, खुश हो जाते हैं लोग। लड़कियां जनरली दिन में लड़कियां रहती हैं या ऑफिस में भी इस तरह के लोग आते हैं बेचने वाले, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, रिसीव और रिटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट का मतलब सिर्फ ये है कि क्या वो आपने जो स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदी है वो कैसे खरीदी है, फेरी वाले से, उसकी बातों में आकर, गुड फेथ में आकर, तो आप ये प्रूव कर दोगे तो आपको कोई सजा नहीं होगी इस सेक्शन में। कौन सी? 317(2) में। नहीं तो आप भी, that you are going to be punished as well, but in this case you are not going to be punishable because the thing has been committed by you is in good faith। बस इतना सब प्रूफ करना रहेगा आपको, that you don't know this property is a stolen property, I have bought this property in a good faith after believing that this property has some kind of defect। this is the section। अब इसका एग्जांपल जल्दी से नहीं, बस बता रहा हूँ। ए नोइंगली बाइज अ बाइसिकल फ्रॉम ए पर्सन बी वेरी लो प्राइस। जब भी आपको किसी चीज का लो प्राइस दिखे तो समझ जाओ कि इसकी एक्चुअल कीमत इतनी ज्यादा और इतने कम में दे रहा है, तो समथिंग इज फिशी।
डिस्पाइट हैविंग द रीजन टू बिलीव इट माइट बी स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब उसने विश्वास नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द प्राइस इज सस्पेक्शियसली लो एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, तब भी आपने खरीद लिया। पर्सन ए कैन बी चार्ज अंडर दिस सेक्शन फॉर डिसऑनेस्टली। अब इसने इसके पूछा कि भाई ये ऑनरशिप पूछना चाहिए थी, तुम ही इसके ऑनर हो क्या, और आपको कुछ ना कुछ सस्पिशियस लग रहा था, तो भी आपने जानने की कोशिश नहीं करी। देयरफॉर यू कैन बी कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन, पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। नीचे वाली सेक्शन को बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या लिख रहा है 317(3), रिसीविंग और रिटेनिंग प्रॉपर्टी स्टोलन थ्रू डकैती, सारे सेम इंग्रेडिएंट है, वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन कम फ्रॉम द डकैती, यानी डकैतों ने वो चीज चुराई थी, और वो प्रॉपर्टी अब हम लोगों को पता है कि वहां आईसीसी वेरी हार्ट वाला फॉर्मूला बनता है, तो एचआरडी लग के आया है, मतलब हर्ट रेस्टेंट और डेथ, हर्ट और रेस्टेंट लग के आई है, वो प्रॉपर्टी डकैती से लेकर आए हैं। अब हमारी कहानी को अपन ऐसे समझ लें कि भाई साहब वो शोले के जो गुंडे थे, गुंडे नहीं, शोले के जो डाकू थे, सांगा वगैरह जो भी थे, वो लोग गांव में आते थे, गांव की प्रॉपर्टी को लूटते थे, और वो प्रॉपर्टी को लूटने के बाद बाजार में बेच देते थे कम दामों में, है ना। तो वो शोले वाले डाकू और पुरानी मूवीज हमारी बॉलीवुड वाले जितने भी डाकू थे, उनका यही धंधा था शायद। तो वो लोग रिसीव कर रहे हैं, अब उन लोगों से आप प्रॉपर्टी रिसीव करो, अब सजा किसको मिल रही है, ये बात ध्यान देना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितने हो गए, 5। ये प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हैं हम लोग, चाहे एक्स से खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है यहाँ पर, डी खरीद रहा है ना, बायर। ये पनिशेबल, इसके बारे में बात करें, इन लोगों के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों को क्या सजा मिलेगी। इन लोगों को जो सजा मिलेगी वो सजा मिलेगी, ये डकैत है ना, डकैत। और एक्स बेचने वाला है ना, पर ये काय का सामान बेच रहा है, डकैती का, डकैती का सामान बेच रहा है, क्योंकि इसको पता है ये जो सामान है ये लोग इससे खरीदता है, ये पता है ये लोग कहीं ना कहीं से लूट के लाते हैं, वही धूम वाली गैंग है ना, जिसमें +5 पर्सन है कहीं ना कहीं। ये लोग लाते हैं सामान, बेचते हैं और इधर आ जाता है, और इसको ये बात पता है, या इनमें से कोई लोग वो बेचते हैं, या यही लोग सेल कर रहे हैं, या ये सेल कर रहे हैं। सजा इनको नहीं मिल रही, इनको मिल रही है। आपको जब पता है कि ये प्रॉपर्टी कहां से आई है, डकैती से आई है, तो सजा किसको मिल रही है, खरीदने वाले को, रिसीविंग और रिटेनिंग प्रॉपर्टी स्टोलन थ्रू डकैती, ये लिखा हुआ है। बस इतनी सेक्शन थी, उसका पनिशमेंट ज्यादा होगा। जल्दी से इसको कर लेते हैं। ए बाइज ए गोल्ड चेन फ्रॉम ए पर्सन ए knows that the B is a part of a gang of ducats, जानता है फिर भी खरीद रहा है। ए बिलीव दैट गोल्ड चेन वाज स्टोलन ड्यूरिंग द वन ऑफ द गैंग एक्टिविटीज, तो ये फिर हो जाएगा। बस ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा था। अब 317(4), 317(4, 317(4), हैबिचुअल रिसीविंग और डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, दोनों को सजा होगी। जो भी प्रॉपर्टी रिसीव करेगा चुराने वाली चीजें। अब इसमें क्या बोल दिया, हैबिचुअली। अब पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने देखा था कि कभी कभी ले लिया होगा, कभी जभी ले लिया होगा, पर आपने देखा इसमें ये जो बंदा है, ये बीच वाला जो बंदा है हमारा, ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है, हैबिचुअली है, ये हैबिचुअली किससे खरीदता है, हैबिचुअली डकैत से खरीदता है। ये बंदा अब ये आगे नहीं बेच रहा, पर ये भी तो खरीद रहा है इन लोगों से। ये लोग 1 लाख का माल खरीद के लाए हैं, अभी इस 1 लाख का माल लूट के लाए हैं 1 लाख का, और इसको 50,000 में बेच रहे हैं। तो ये इसको पता है ना, और ये इन लोगों की गैंग से जुड़ा हुआ है, इनकी गैंग से ये जुड़ा हुआ है। जब भी डकैती पड़ेगी ये उनके पास जाएगा और बोलेगा भाई साहब क्या माल, नया माल हाथ लगा है, लाओ मेरे को दे दो। ये हैबिचुअल है, काय में, स्टोलन प्रॉपर्टी। और स्टोलन प्रॉपर्टी वो कहां से आ रही है, डकैतों से आ रही है, या फिर स्टोलन टर्म सीएम से आ रही है।
बस मेरे ख्याल से ये बात पूरी समझ में आ गई होगी, ज्यादा अपन इसमें दिमाग ना भी लगाए तो, है ना। वो एक्स वाला जो पर्सन है, हैबिचुअली रिसीविंग और डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। तो अब देखो डकैती वाली भी हो सकती है और किसी भी तरीके की हो सकती है। habitual, this section addresses individual habitually receive or deal in the property that is known और reasonably believe it to be stolen property। यानी x नाम के पर्सन को पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई जो है ये लोग डाकू हैं और डाकू से मैं हैबिचुअली ये चीजें खरीदता रहता हूँ। एंड द इंडिविजुअल, अब हम लोगों को इसका, अब ये जो पर्सन है इसकी नॉलेज प्रूफ करनी है हम लोगों को। अभी हो सकता है इनोसेंट बंदा हो, अब इसको पता ना हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको ये ना पता हो एक्स नाम के व्यक्ति को कि ये सस्ते में माल खरीद लेता है यहाँ पे इन लोगों से, इनमें से कभी इससे खरीदता है, कभी इससे खरीदता है, कभी इससे खरीदता है, कभी इससे। ये सारे लोग एक ही हैं, कंपनी बताते हैं अपने आप को, ये लोग अपने आप को कंपनी बताते हैं और ये वाला माल एक्स को बेचते रहते हैं। अब इसको तो पता नहीं है कि ये लोग क्या है, गैंग ऑफ वासेपुर है, इसको ये चीज पता नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, ये वाली लाइन, नॉलेज ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, दे मस्ट हैव, द इंडिविजुअल मस्ट हैव द नॉलेज और रीजन टू बिलीव दैट प्रॉपर्टी इज स्टोलन प्रॉपर्टी। ही मस्ट हैव द नॉलेज दैट दिस प्रॉपर्टी वेयर आई एम डीलिंग इज मस्ट बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अभी इसको पता ही नहीं है ये लोग कौन है, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है और ये चोरी से आई है, इसको ये बात भी नहीं पता है। he has no knowledge, पहली बात, he has no knowledge और no reason to believe, उसको विश्वास करने का कारण भी नहीं है कि ये लोग इतने बुरे लोग हैं। नो रीजन टू बिलीव, उसको विश्वास करने का कारण भी नहीं क्योंकि वो इतने डिसेंट लगते हैं जब चोरी करके आते हैं। और आजकल आप लोगों को पता है कि हम लोगों से ज्यादा अच्छे कपड़े चोर लोग पहनते हैं, मतलब इस तरीके के लोग पहनते हैं जो इस तरह के 2 नंबर का काम करते हैं। यही लोग आजकल फेमस हो रहे हैं और यही लोग 2 नंबर का पैसा लाके, इनकी जेब में बहुत पैसा है, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा सब कुछ करके आते हैं और अच्छे चेहरे देख के हम लोग ये विश्वास करते हैं। आप लोगों ने एक मीम सुना होगा, कभी कभी मासूम, कभी कभी खूबसूरत चेहरे धोखा दे जाते हैं, कभी कभी खूबसूरत चेहरे धोखा दे जाते हैं। आपके साइड में एक बगल में सुंदर लड़की आके बैठ गई तो आप लोग ये सोचते हो, और अच्छे कपड़े पहन के आके बैठ गई, एक बहुत हैंडसम स्मार्ट लड़का आपके बगल में आके बैठ गया, बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है, बहुत अच्छा सेंट लगाया हुआ है, वेल मैनर्ड है, लड़की भी वेल मैनर्ड है, गोरी चट्टे, लड़का भी गोरा चट्टा, सब कुछ है। आप बिलीव कर लेते हो कि अच्छे घर का है, क्या देखकर, उसका रंग रूप ड्रेसिंग देखकर अपन लोग गलत विश्वास में आ जाते हैं। और वही जो रंग रूप वाला गोरा चिट्ठा लड़का है, स्मार्ट लड़का है, वही आपको सबसे ज्यादा ठगता है। और आपके साइड में कोई सांवला काला गंदे कपड़े वाला लड़का आके बैठ जाए, बल्कि उसकी नीयत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आप लोग उसको ऑलरेडी प्रिजम्पशन में डाल देते हो कि ये चोर है, क्योंकि ये गंदे कपड़े पहन के आया है, ये काला है, ये सांवला है, ऐसे करके हम लोग, हमारी ऑलरेडी प्रिजम्पशन है ये, है ना। तो ऐसे लोग को हम लोग तो बैठने देते हैं, चलो वो गंदे कपड़े नहीं पहना है पर लड़का सांवला है, काला है, या लड़की सांवली है, काली है, हम लोग प्रिजम्पशन लगा लेते हैं यार ये कुछ चोर टाइप का लग रहा है, साला काला सा है। हमारे यहाँ है इंडिया में ये चीज, है ना, इसलिए मैंने ये बोली। तो आई होप कि ये वाली सेक्शन समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ खास चीज थी नहीं। आई होप कि ये गोरा काले का भेद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कई बार हमें खूबसूरती धोखा दे जाती है, ठीक है। इसलिए गाना आया था, चेहरा ना देखो दिल को भी देखो, है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा, चेहरा ना देखो दिल को भी देखो। कौन सी सेक्शन थी, नेक्स्ट सेक्शन। तो ये हो गया हम लोगों का 317 4, असिस्टिंग एंड कंसीलिंग और डिस्पोजिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, असिस्टिंग इन कंसीलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, इसकी भी अब सजा होती है। द सेक्शन ये क्या बोल रहा है, असिस्ट कर रहा है, असिस्ट इन हैंडलिंग, जो प्रॉपर्टी चुरा के लाता है, यही जो गैंग है,
ए प्लस बी प्लस सी वाली, ये गैंग जो चुरा के लाती है, या गैंग भी, अपन तो गैंग लिख के बोल रहे हैं, ये लोग जो चीज चुरा कर लाते हैं, या ए अकेला भी हो सकता है या ग्रुप में गैंग भी हो सकती है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। दिस एक्शन पर्टेन्स टू एनीवन हु वॉलंटरली असिस्ट इन कंसीलिंग। अब ये जो बी नाम का पर्सन है, ये इनको असिस्ट करता है काय में, इसके घर में, ये जो घर है इसमें माल छुपाने में इसको असिस्ट करता है। क्या कि सारा माल मेरी इस गोडाउन में छुपा दो, ठीक है। कंसीलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ और मेकिंग अवे विद स्टोलन प्रॉपर्टी, है ना। ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं, कंसीलिंग, डिस्पोज और मेकिंग अवे। तो बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। हमें हेडिंग से मतलब है, असिस्टिंग इन, क्योंकि आप लोग जब भी लिखोगे 317 5 तक ये हेडिंग लिख दोगे बस। इससे ज्यादा यदि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, है ना। अब वही स्टोलन प्रॉपर्टी में वही वाली चीज आ गई, नॉलेज ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब ये बी बंदे को पता नहीं था, ये लोग जो पर्सन है, ये लोग जो प्रॉपर्टी लेके आते हैं और मेरे घर में जो रख के जा रहे हैं, ही हैज नो नॉलेज, नो नॉलेज और नो रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव, है ना। उसको कहीं कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि वो असिस्ट क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं है। ये दोस्त होना है भाई, मेरा ये सामान है, तू अपने घर में रख ले, तो उसने वाला ठीक है भाई, असिस्ट कर दिया उसको, कोई बात नहीं। बट ही हैज नॉलेज एंड ही हैज रीजन टू बिलीव दैट दे आर द thief or they are the extorter or they are the cheaters, they belong to gang of वासेपुर डकैत। ये सब लोग जो है ये है। तो ये वाली सेक्शन है असिस्टिंग इन हैंडलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ये इस तरीके से उन लोगों की मदद करता है बस। इसी का एग्जांपल, अ पर्सन ए नोज दैट ए हैज स्टोलन वैल्यूएबल पेंटिंग, पेंटिंग चुराता है, कुछ भी चुराता है। पर्सन ए helps person B hide the painting to prevent from the police. In this case, A is voluntarily assisting and concealing. Can be charged under this section. तो आप चोरी करने वाले के चोर की भी मदद कर रहे हो, डकैतों की मदद कर रहे हो, टर्म सी की मदद, एम की मदद कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी पनिश, यू आर गोइंग टू बी पनिश। तो स्टोलन प्रॉपर्टी वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने, स्टोलन प्रॉपर्टी वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है। स्टोलन प्रॉपर्टी। अब हम लोग आते हैं